Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter 7, exercise 7B, linear equations, question number 10 करने की इसकी कोशिश करते हैं. ठीक है, कहते हैं अ चॉकलेट केक कॉस्ट $2 मोर देन अ बटर केक. अच्छा, तो स्टेटमेंट बना लेते हैं. पहले है चॉकलेट केक, ठीक है, और एक है बटर केक. ठीक है, सॉरी, तो चॉकलेट केक $2 ज़्यादा है बटर केक के मुकाबले में. तो बटर केक को ले लेते हैं x, तो चॉकलेट केक हो जाएगा 2 + x. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट केक्स एंड 5 बटर केक्स इज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट केक. चलो चेक करते हैं. कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट केक्स, 6 चॉकलेट केक्स की वैल्यू है 2 + x. ठीक है, और 5 बटर केक्स की वैल्यू है ओनली x. तो इनकी कीमत, इनकी वर्थ बनती है $130.80. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट केक, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा बटर केक का. बटर केक का आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है. तो जब बटर केक का जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा. चलें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में. 6 × 2 12, 6x 6x, 5x 5x इज़ इक्वल्स टू 130.80. ये 12 वहाँ भेज के माइनस कर दें. 6x + 5x हो जाएगा 11x. 11x में से 130.80 माइनस 12, सो 0.80 तो चेंज नहीं हो सकेगा. 10 में से 2 माइनस हुआ तो हो जाएगा 8, और 2 में से 1 गया तो बचा 1, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा. 11x 118.80. अब क्या करना है, इस 11 को मल्टीप्लाई करवा रहा है, वहाँ भेज के करवाना है डिवाइड. ठीक है, 0 लिखने की ज़रूरत अब नहीं है. 118.8, 118.8 डिवाइडेड बाय 11, 10.8 हमारा आंसर आ रहा है. हम इसको अभी फ़िलहाल x की वैल्यू लिख लेते हैं. 10.8 $10.8 ये आ गया है बटर केक की वैल्यू. ठीक है, याद रहे ये x हमारा बटर केक था. और चॉकलेट केक के लिए क्या करेंगे हम, मैंने कहा था चॉकलेट केक में इस वर्थ में $10.8 में $2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा उसकी वर्थ चॉकलेट केक की, तो हो जाएगा $12.8. ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि ऐड करना है लाजमी. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. 11 इन साइड में रखा हुआ है मेरे पास. अच्छा जी, एल्बर्ट हैज़ 12 मोर 10 cent coins देन 20 cent coins. ओके, तो हमारे पास 10 cent coins हैं और हमारे पास 20 cent coins हैं. अल्बर्ट के पास 12 10 cent coins ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 20 cent coins. 20 cent coins को मैं x कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, तो ओके, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल हिज कॉइन्स इज़ $5.40. चूँकि हमारे पास सेंट्स में है कॉइन्स, तो हम इस डॉलर को सेंट में चेंज कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100. ठीक है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 540 सेंट्स. ठीक है, ठीक है जी. तो ये जो है 12 + x, इनकी ये है 10 cents कॉइन, हर एक कॉइन की वर्थ 10 है, प्लस ये है नंबर्स हैं 20 cents कॉइन के, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से ताकि 20 cent कॉइन की वर्थ पता चले. अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि 10 और 20 कहाँ से है, तो मैं बताता चलूँ. ये हैं 10 cent कॉइन्स, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेंट्स बन जाएंगे. ये है 20 cent कॉइन, अगर 1 है तो 20 cent को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वर्थ जो बनेगी वो 20 सेंट्स। 2 कॉइन होंगे तो 40 सेंट्स, 3 कॉइन होंगे तो 60 सेंट, 5 कॉइन्स होंगे तो 100 सेंट्स, मतलब $1 बन जाएगा। तो जो कॉइन है, जितनी कॉइन है उसकी वर्थ से उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है ताकि टोटल सेंट्स बन जाए हमारे पास, ठीक है। एक दफ़ा हमने इस तरह का पिछली 7th एडिशन के अंदर एक कोई क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमारे इनको वैल्यूज़ को ऐसे सॉल्व कर लिया था, उनको 10 और 20 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए हमें याद है, ये हमने टेस्ट में पूछा था एक दफ़ा। तो हमने बाद में उन्हें समझाया था कि वर्थ भी तो निकालें उसकी कॉइन्स की, सिर्फ आपने सिंगल सिंगल कॉइन लिख दिया। अगर आप ये लिखेंगे, सिर्फ यही वर्थ लिखेंगे तो ये सिंगल सिंगल कॉइन है ये, ठीक है। अच्छा 540, अच्छा 120 को वहाँ भेज दें, ये 10 और 30 को 20 को प्लस कर लें, ये हो जाएगा 30 सेंट्स 30, और x 540 माइनस 120, 0 4 माइनस 2 2 5 माइनस 1 4, तो 30x, 0 0 से कैंसिल, और 42 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सही है। तो ये हैं 10 सेंट कॉइन्स, 10 थे नहीं 20 सेंट्स कॉइन थे ये वाले, x वाले थे 20 सेंट कॉइन्स। 20 सेंट्स कॉइन कितने हैं, 14 हैं, और पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन ही हैज़, ठीक है। और 10 सेंट कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 12 ज़्यादा थे ना उसके बाद, तो 2 प्लस 4 6 और 26, ठीक है। 10 सेंट कॉइन्स 26 हैं, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे उसके पास, 14 प्लस 26, इन्हें प्लस कर दें, 6 और 4 10, 2 3 और 1 4, 40 कॉइन्स टोटल उसके पास 40 कॉइन्स अवेलेबल हैं। लड़का जो भी है, क्या नाम था इसका बच्चे का, अल्बर्ट, ठीक है। टोटल कॉइन्स उसके पास जो है 40 कॉइन्स हैं, सही है। उनकी टोटल 40 कॉइन्स की जो वर्थ बन रही है वो बन रही है $5.40, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। में क्या पूछ रहे हैं, ली टिंग साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर्स of a 470 kilometer journey at a certain average speed and the remaining distance at an average speed of 15 kilometer less than that for the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part of the journey is the same, find the average speed for the second part of the journey. देखो स्पीड की जब भी बात होती है, स्पीड को सर नहीं, आप लोग तो शायद इसमें कॉमर्स के लड़के भी होंगे कुछ, देखें स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये बस ये याद रखिएगा मेरी बात। अब इन्होंने कहा है टोटल जो डिस्टेंस है वो है 470 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से 2 फेज़ हैं, फर्स्ट पार्ट उसने कवर किया है कितना, 350 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना रह गया, सेकंड पार्ट में कवर करेगा वो, ठीक है। 470 में से 350 अगर माइनस करें तो 50 7 8 9 10 11 12 120 किलोमीटर रिमेनिंग है, वो अब कवर करेगा, ठीक है। और लिखा हुआ है एट एन सर्टेन एवरेज स्पीड, इसकी जो फर्स्ट पार्ट की जो स्पीड थी उसे कंसिडर कर लेते हैं x, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट की स्पीड है उसे कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा कि इसने खुद कहा है कि एंड एवरेज स्पीड दैट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर लेस देन फॉर द फर्स्ट पार्ट, कम स्पीड कम हो गई थी तो हम ले लेंगे x माइनस 15, ठीक है। इफ़ द टाइम टेकन फॉर बोथ द जर्नी इज़ सेम, तो टाइम का फार्मूला अगर बनाना हो तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दोनों कंडीशंस में यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अगर टाइम की बात करें तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर और उसकी स्पीड थी x, और सेकंड पार्ट की अगर टाइम की बात करें तो उसका फार्मूला स्पीड डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर और उसकी स्पीड थी x माइनस 15, और दोनों तरफ में टाइम्स उसके इक्वल थे, तो हम दोनों टाइम्स को इक्वल करते हुए तो 350 किलोमीटर अपॉन x और 120 किलोमीटर अपॉन x माइनस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि दोनों में टाइम्स इक्वल थे। अच्छा अभी 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं, तो 12 और 35 नहीं हो सकता सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 15 और 12 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा 35x
अब 35 और 15 को करके देख लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये हो जाएगा 350, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 7 और 5 12, 3 4 और 1 5, 525। दिस इज़ माइनस 525 इज इक्वल्स टू 12x। ठीक है, 12x को यहाँ ले आए, नेगेटिव हो जाएगा। 35x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 525। तो अब 35 में से 12 माइनस करें, 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 1 2, 23x इज इक्वल्स टू 525। भाई अब हमें यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर, ठीक है, क्योंकि इतना तो जीनियस मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह की वैल्यूज़ कैलकुलेटर में टीचर अलाउ कर दे, नहीं करे तो आप मैनुअली कर लीजिएगा 525 डिवाइड बाई 23 के टेबल से। अच्छा, अब ये आ जाएंगे मेरे पास, मैं शिफ्ट दबा के इसको करूँ। ओके, फाइव 25 डिवाइड बाई 23 शिफ्ट। ओके, 22 होल 19/23, ये कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। 22 होल 19/23। ठीक है, ये आ गया x, और x था क्या हमारा, x स्पीड थी हमारी। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ हर जर्नी। अच्छा, अभी हमारे सेकेंड पार्ट की जर्नी की स्पीड आई नहीं है। ठीक है, ये हमारी x आई है स्पीड फर्स्ट जर्नी की। ठीक है, सेकेंड पार्ट की स्पीड 15 से कम थी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट की जो स्पीड थी, ये सवाल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस वॉज 15 लेस। ठीक है, तो x माइनस 15, तो 22 होल जो 19/23 पे इतनी मैंने मेहनत की थी, अब इसमें से 15 माइनस भी करना है। ठीक है, माइनस 15, 7 होल 19/23 और डेसिमल में आ रहा है 7.8, 7.826। तो हम लिखेंगे 7.8, और ये स्पीड है तो हम इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट्स इट। सही है, 8626 था ना, 626, तो 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये स्पीड है। दैट्स इट। अच्छा सवाल था, तो बड़ा सवाल था काफ़ी। ठीक है जी, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।